हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से मैं अभी ठीक हूँ और थोड़ी ठीक भी नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए, सुबह सुबह ही एक कांड हो गया है। मेरा जो ट्राइपॉड है वो टूट गया है और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि ये ट्राइपॉड है ना, मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन पे गिफ्ट किया था जब मैं यूट्यूब पे नई नई आई थी, तो मुझे उसने ही दिया था और तब से आज तक मैं इसको चला रही थी। और ये काफ़ी महंगा भी था और इसकी जो है बहुत मतलब कि बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें जो नट वगैरह रहते हैं ना वो ज़्यादा टाइट थे और मैं उसको इधर उधर कर रही थी तो वो एकदम से ही टूट गया। पता नहीं हमारे साथ इस समय क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। दिन पे दिन रोज़ एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कुछ ना कुछ। तो मेरे हस्बैंड जी इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसमें मेरा काम हो जाए, क्योंकि ट्राइपॉड के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता है। जितने भी यूट्यूबर हैं उनको सबको पता है। यहाँ पर मेरी सासू माँ बर्तन साफ कर रही है और हमारा एक्सीडेंट होने से बहुत सारे काम ऐसे हो गए हैं जो अब सासू माँ को भी करने पड़ रहे हैं, क्योंकि तुरंत में तो हम लोगों को समझ में नहीं आया कि हम लोगों को चोट लगी है कि नहीं लगी है। जहाँ खून दिखा वहाँ पर सोच लिया कि ये चोट है, जबकि हम लोगों को पूरी अंदरूनी चोट लगी है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा चोट लगी है। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी को बताया, क्योंकि उस समय एकदम से इतनी ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई थी कि क्या ही बताऊँ। मेरे हस्बैंड जी जिसने एक्सीडेंट किया उनसे झगड़ने लगे थे, तो मैं उनको ही समझाने में लगी थी और हम लोग ऐसे जल्दी जल्दी से ही खेत में चले गए थे। और आप लोगों ने कल का ब्लॉग भी देखा, हम लोग ऐसे ही काम करते रहे, लेकिन शाम को जब आ गए तो हम सारे लोग सो नहीं पाए। जो हमारी चोट थी वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगी और आज तो इतनी दर्द कर रही है कि क्या ही बताऊं। क्योंकि ट्रैक्टर ने जो टक्कर मारी हमको, हम लोग एकदम से गिरे, तो सबसे पहले मैं गिरी थी और मेरे ऊपर हमारी जो बाइक है वो मेरे ऊपर आ गई और जो पिछला चक्का होता है बाइक का वो मेरे पैर के ऊपर आया। और बाइक चालू थी, वो तो अगर एकदम से कोई बाइक बंद नहीं करता तो ये सोच लो कि मेरी जो पैर की जितनी भी चमड़ी रहती है ना वो सारी निकल जाती। और मेरे पैर में काफ़ी चोट लगी है, अंदरूनी चोट भी लगी है। और जैसे कि हमारी थोड़ी थोड़ी चमड़ी निकल जाती है ना घिसाने की वजह से, उस टाइप का मेरा पैर हो चुका है। और मेरे कंधे के ऊपर पीछे पीठ पे भी चोट लगी है। मेरे बच्चों को इतना है कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ, घुटने पे थोड़ी सी लगी है, माता रानी की कृपा है। और मेरे हस्बैंड जी की चोट भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, लेकिन मुझे आज इतनी लग चुकी है कि क्या ही बताऊं। जिसमें से खून निकलता है तो वो सारी चोटें हैं ना कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। जो अंदरूनी चोट है वो ज़िंदगी भर का दुख दर्द देती है, क्योंकि ये चोटें हैं ना कभी भी दुखने लग जाती है। और यही चोट मुझे लगी थी। आप लोगों को मैं काम करते दिख रही होंगी तो आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग तो सोचते भी है कि इतना काम करती है तो पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ दोस्तों, मैंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया है। और मैं कल जाऊंगी डॉक्टर के पास, अभी भी मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ है। और जो कल की रिपोर्ट आएगी मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर जो है खाना मेरा बन चुका है और देख सकते हैं सोयाबड़ी की सब्ज़ी जल्दी जल्दी में कैसी भी बनाई है, फिर भी कितनी अच्छी लग रही है, क्योंकि आज खाना भी बड़ी मुश्किल से बना पाई हूँ मैं। और ये है हमारे घर के सीजन के पहले अमरूद। आप लोग अमरूद बोलते हैं या जाम बताइएगा, हमारे यहाँ पर जाम बोलते हैं। और ये सीज़न में पहली बार पककर तैयार हुए हैं, बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। और फिर उसके बाद टिफ़िन पैक किया और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं खेत के लिए। आज का और काम बचा है खेत का, वैसे तो काम बहुत सारा है, लेकिन भुट्टे की जो तुड़ाई है वो आज ख़त्म हो जाएगी खेत की। और फिर दीपावली के बाद जाऊंगी, क्योंकि खेत भी सारा साफ़ करना होता है। मेड़ों में बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है जिसको भी साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जो है गेहूं की फसल बुआ जाएगी। और मेरी प्यारी प्यारी बहनों भाइयों सभी ने मेरे लिए बहुत दुआ की, सभी ने बहुत प्यार भरे कमेंट किए, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।
जब आप लोगों के कमेंट मैंने पढ़े तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है हम लोग खेत जा रहे थे तो सामने वाली ये चाची है तो मुझसे पूछने आ गई, क्योंकि रात को भी हम लोग शाम के 6 बजे घर आए थे दोस्तों। सारा दिन पूरा खेत का काम किया। मैंने ट्राली भरने तक के आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी। उसके बाद जो है हम लोगों ने 1-1.5 घंटे ट्राली को भरा ऊपर तक, पूरा जितने भी भुट्टे तोटे थे। और फिर उसके बाद घर आए तो पूरी शाम हो गई थी। और दिन में मेरे घर में बहुत सारे लोग आए थे मुझे देखने के लिए, लेकिन मैं तो घर में थी नहीं। तो यहाँ पर ये चाची मुझसे पूछ रही है कि कहाँ कहाँ लगी है, तो मैं इनको बताने लगी कि मुझे इतनी जगह चोट लगी है। तो ये बोलने भी लगी कि खेत का काम रहने दो, डॉक्टर के पास जाओ पहले। तो मैंने बोला बस आज के दिन का कर लूँ, उसके बाद आराम ही करना है, घर में ही रहना है, क्योंकि सभी लोगों के भुट्टे टूट गए हैं दोस्तों। और हमारे यहाँ पर है ना चोरी वगैरह भी हो जाती है फसलों की, इसीलिए उसकी टेंशन भी अलग रहती है। और लेबर मिल जाते ना तो मेरे हस्बैंड जी कभी मुझे खेत में नहीं ले जाते। और आज भी उन्होंने मुझसे नहीं कहा है कि खेत में चलो, उन्होंने तो कहा है कि आराम करो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। वो अकेले भी कैसे करेंगे, उनको भी तो चोट लगी है। इसीलिए हम लोग आज के दिन भी खेत में आ गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं रुक रुक के चल रही थी, पैरों में है ना चोट लगने की वजह से बहुत तकलीफ़ भी हो रही है, लेकिन तकलीफ़ को सहते हुए मैंने आज काम किया है। और उसके बाद जो है खेत में पहुँच चुके हैं और मेरे हस्बैंड जी गए हैं एक लेबर को लेने के लिए। देखो मेरा लालू कैसे भुट्टे तोड़ रहा है। लालू भुट्टे तोड़ रहा है। इधर देखो, सबको राधे राधे बोल दो। राधे राधे। आज मैं खेत में आया हूँ मम्मी के साथ काम करने। अच्छे से तोड़ो, हाथ में लगाना नहीं, ठीक है। नीचे देखो, नीचे पैर के पास देखो कितने बड़े भुट्टे लगे। तो टूटना नहीं है। टूट जाएगा, वो देखो नीचे गिर गए। यहाँ पर जो है हम लोग आते से ही लग गए हैं अपने काम में। और आज मेरा बेटा स्कूल नहीं गया, पता नहीं हम लोगों को चोट लगी ना तो उसे हम लोगों को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा रोने लगा था। इसी वजह से हम लोगों ने उसे फिर स्कूल नहीं भिजवाया और साथ में ही आ गया है। और हमारी एक प्यारी सी बहन है जिनकी आईडी है संगीता वर्मा। इन्होंने लिखा है आप अपने वीडियो में कुछ चुनिंदा लोगों के ही नाम क्यों लेती हैं। तो ऐसा नहीं है मेरी प्यारी बहन, कोई क्वेश्चन करता है या फिर कुछ बातें ऐसी होती है तो इसी के हिसाब से मैं नाम ले लेती हूँ। आपको बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आप मेरी बड़ी बहन हो, अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा बहन। और आज मैंने जो है कोई भी ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना थोड़ी सी ख़राब लग रही थी मुझे। और क्या ही बताऊँ मैं कि कैसे आप लोगों तक वीडियो पहुंचा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर जो है हम लोग दोनों ही काम कर रहे हैं। हस्बैंड जी गए हैं एक लेबर लेने के लिए, जो भैया कल आए थे उसने भी मना कर दिया, बिल्कुल लेबर नहीं मिल रहा है, नहीं तो मजबूरी में ये काम कर रही हूँ, नहीं तो हमें नहीं करना होता। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने भुट्टे तोड़े और उसके बाद भैया को प्यास लग गई थी। यहाँ पर मेरे चाचा ससुर का घर है पास में, तो हम लोग घर से पानी नहीं लाते हैं, यहीं से भर के ले जाते हैं, क्योंकि यहीं पर पानी भी है, सब कुछ है। तो यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल से जो पानी की कैन होती है 15 लीटर वाली, बड़ी मुश्किल से ले गई थी, क्योंकि मेरे हाथ में भी चोट लगी थी तो बहुत दर्द हो रहा था। और मेरे हस्बैंड जी को टाइम लग रहा था, क्योंकि जो बात हो गई थी एक्सीडेंट वाली, तो उन लोगों से थोड़ी बहुत बहस हो रही थी। तो उन लोगों को है ना हमारे हस्बैंड जी को घर बुला लिया था बात करने के लिए कि आप लोग आपस में समझ लो और समझौता वगैरह कर लो। तो बस यही सब बातें में देर हो गई। और यहाँ मेरी चाची सास जो है निदाई कर रही थी, तो बस भैया ने वही शूट कर लिया था। और ये है दोस्तों 12 बजे का समय, हम लोग घर से बस चाय भर पी के आए थे, तो भूख लग गई थी, तो अब खा लेते हैं खाना। सबसे पहले मैंने भैया को दे दिया था और उसके बाद हम लोगों ने भी थाली लगा ली है।
आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और खेत में है ना, कैसा भी हो खाना खिला जाता है। घर में अगर कोई टेंशन है ना तो हम लोग भूखे ही सो जाते हैं, लेकिन खेत में सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि मेहनत भी बहुत होती है, दिन भर काम करते हैं तो भूख तो लगेगी ही। तो यहाँ पर जो है हम लोग खाना खाने बैठ गए थे और इसके बाद फिर से वापस से काम में लगे, क्योंकि जितना हमने कल तोड़ा था भुट्टे का खेत उतना ही हमें आज भी पूरा करना था। लेकिन आज हमारा खेत जल्दी से ही ख़त्म हो गया था। 4 बजे के करीब हम लोग घर आ गए थे। आज हमने जल्दी से ही ख़त्म किया क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास, और यही उम्मीद लगाकर मैंने जल्दी से काम कर लिया क्योंकि डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जल्दी से हम लोग घर आए, 4 बजे के करीब घर आ गए थे। उसके बाद जल्दी से मैंने नहा लिया था और मेरी नंदे वगैरह भी सब लोग हम लोगों को देखने आई थी, क्योंकि सबको पता चलता है तो अपने अपने होते हैं, चाहे कितनी भी चोट लगी हो देखने ज़रूर आते हैं। यहाँ पर जो है कपड़े जितने भी थे मैंने सबको धुल के डाले और कपड़े भी काफ़ी सारे हो गए थे। बच्चों के कपड़े भी पड़े हुए थे सुबह से, तो उनके कपड़े भी मैंने धुल के डाले और उसके बाद तैयार होने लगी थी, क्योंकि ये बोल रहे थे कि अभी यहीं पर दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना डॉक्टर भी अच्छे नहीं हैं, ऐसे ही इलाज करते हैं, बस थोड़ा सा आराम लग जाता है। तो मुझे यहीं गाँव में ही जाना था, तो मैंने साड़ी वगैरह कुछ भी चेंज नहीं की है। यहाँ पर जितने भी कपड़े थे इनको डाले और जो खेत से बर्तन आए थे जिनमें हम लोगों ने खाना खाया था उनको भी साफ़ करके रखे हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए मम्मी चाय पानी के जितने भी बर्तन निकले थे, क्योंकि नंदे वगैरह आई थी तो काफ़ी सारे बर्तन निकल गए थे, उनको चाय वगैरह पिलाई। और फिर उसके बाद मम्मी ने बर्तन साफ़ किए और यहाँ पर वैसू ने मुझे चाय दे दी थी। वैसू को चोट थोड़ी सी लगी थी तो मेरी बेटी के ऊपर काम फिर ज़्यादा आ गया, क्योंकि पैर मेरा इतना दर्द हो रहा था, मैं बैठ जाती हूँ तो मुझे उठने में भी तकलीफ़ होती है। तो मेरे हस्बैंड जी कहने लगे चले यहीं पर पहले दिखा देते हैं, शाम होने वाली है और जो भुट्टे हैं वो हमारे नहीं आए हैं तो उनको वो भी लेने जाना है। तो पास के ही डॉक्टर पास गई थी, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब है, आज एक भी डॉक्टर नहीं मिले। तो कल जाएंगे, एक्सरा वगैरह भी करवाएंगे, तो उसकी रिपोर्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ भी मन नहीं था कुछ शूट करने का, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे।